Hello बच्चों, let's see this question is consider a electric quadrupole of length 12 then for a point P on a perpendicular bisector quadrupole at a distance r from the center। तो बच्चों आपको बताना है कि यहाँ जो है आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके डिपेंडेंस है, वन अपॉन आर स्क्वायर के, वन अपॉन आर क्यूब के, वन अपॉन आर फोर, वन अपॉन आर स्क्वायर के। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे एट फर्स्ट हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो एट फर्स्ट ये देखो मेरे पी पॉइंट है तो ये इक्विलेटरल मतलब यहाँ हमारे पास एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। इक्वेटोरियल पे हमें पी पॉइंट दे रखा है, तो ये कोई पी पॉइंट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट। तो यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से ये बना रहा है बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारा पास जो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे E1 और इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये E1 है ना। इसी तरीके से बच्चों जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पे थीटा ये भी है ना। इसको एज्यूम कर लेते हैं कितना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास E1, तो दिस इज ऑल्सो E1। ठीक है। और ये हमारे पास क्या, जैसे पॉजिटिव चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ये दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा Q और ये Q एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, दिस इज 2L डिस्टेंस पे है ना, दिस इज 2L और L। क्लियर। तो यहाँ पे इसके सेंटर में रखा हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पर रखा हुआ आपका -2Q चार्ज। ठीक है, -2Q का चार्ज। तो बच्चों P वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्यू आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक दूसरे से कैंसिल आ जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इसका, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है। और ये मान लेते हैं दिस इज E2, जो नेगेटिव चार्ज की तरफ E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है R डिस्टेंस पर। तो बच्चों सिंपल सा हमें क्या होना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये नेट की वैल्यू जाएगी दिस इज, देखो इसका भी E1 कोस थीटा, इसका जो कंपोनेंट निकालेंगे, यदि यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, तो हो जाएगा जैसे E1 कोस थीटा, और ये भी हो जाएगा जैसे E1 कोस थीटा। ई नेट हो जाएगा जैसे 2E1 कोस थीटा में से आप क्या करोगे, E2 को, ये E2 है ना, तो E2 को क्या करोगे, लेस कर दोगे, या तो इस तरीके से लेस कर दोगे। ठीक है। तो E2 को लेस कर दिया, तो यहाँ पे E1 तो क्या है, फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, और E2 क्या है, फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। E1 तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू फील्ड, है ना, और E2 क्या है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालो, तो E1 इज इक्वल टू जाएगा के क्यू अपॉन, हमारे पास अंडर रूट ऑफ के क्यू अपॉन आर अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये लेंथ कितनी है, दिस इज एल, और ये आर, तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हो जाएगा जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इनटू E1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि E1 इज इक्वल टू क्या है, जैसे ई कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल देंगे। और E2 की वैल्यू क्या जाएगी, E2 की वैल्यू जाएगी दिस इज 2KQ मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू क्या जाएगी, E1 माइनस E2 कर दो, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू, तो बच्चों ये किसका, ये वैल्यू है आपकी E1 कोस थीटा की, ये कंप्लीटली E1 कोस थीटा की, तो बस यहाँ वैल्यू रख दो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 के वैल्यू रखो, तो ये ई नेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये 2KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1/2 3/2। ठीक है। और ये हो जाएगा -2KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। आफ्टर देन बच्चों यहाँ पे ऐसे सोल्व आउट करेंगे, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, 2KQ कॉमन ले लो, तो ये अंदर बचेगा स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 -1 अपॉन आर स्क्वायर।
अब बच्चों पता है कि आपको आर जो है ये एल से बहुत बड़ा है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर जो है 3/2 जो है आर को एल को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो आर की पावर आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये किसके इक्वल होगा, जैसे आर क्यूब के इक्वल होगा। बस यहाँ पुट कर दो, तो ई नेट इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 2k क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू जाएगी कितनी, इसे आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें से कॉमन ले लिया आर क्यूब, है ना, इधर इसको ले इधर ले गए, और ये हो जाएगा एलसीएम ले लिया बच्चों इन दोनों का, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2k क्यू, इसमें से आर क्यूब को बाहर निकाल लो, है ना, तो ये जाएगा आर क्यूब को बाहर निकाल लिया इसमें से, तो ये हो गया 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज आर की पावर 5, है ना, आर की पावर 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास, तो ई नेट इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास दिस इज 2k क्यू आर क्यूब अपॉन आर की पावर 5 को बाहर निकालो। ठीक है, 5 को बाहर निकाला, तो ये अंदर क्या बचा 1 माइनस, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 माइनस 3/2 आ क्या जाएगा 1 प्लस 3/2 एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2k क्यू आर क्यूब, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर क्यूब से R5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 - 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दिस इज 2k क्यू आर क्यूब, है ना, तो हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो जाएगा -3/2 एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचेगा दिस इज 1 + 3/2 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 से 1, तो ये क्या होगा 1 + 3/2 एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर की पावर 5, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 + 3/2, तो ये हमने जब कॉमन लिया तो इससे ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कैंसिल आउट होगी, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास -3/2 k क्यू एल स्क्वायर बाय आर की पावर 4, ये आया हमारे पास। ठीक है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ई नेट इज इक्वल टू माइनस का 3/4, जैसे k × k क्यू × 12 का होल स्क्वायर, है ना, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर की पावर 4, तो ये जाएगा आपका ई नेट जो वैल्यू आएगी -3/4 के पी बाय आर की पावर 4, है ना, पी बराबर क्या होता है Q × 12, क्वाड्रपल डाइपोल होता है Q × 12। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, मुझे तो वेरी कराना है। ठीक है, कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो ई नेट की जो वैल्यू है फाइनली, ई नेट की वैल्यू जो है आपकी बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा, ई नेट इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ आर की पावर आर। ठीक है, और टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव आया टूवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट, टूवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव चार्ज लिखते हैं ना, नेगेटिव चार्ज पॉइंट लिख देता हूँ, किधर जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉइंट की तरफ, तो बच्चों देखो 1/r² इधर एक रॉन्ग है, 1/ ये भी 1/r की बार 4 टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ओवर करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।